ये व्यक्ति बहुत बड़ा नीतिज्ञ है, ये जान लीजिएगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है इसका। हिंदुस्तान में किसी सीएम के लिए, बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन द जेल, उसके लिए यूएन ने हस्तक्षेप किया। बता कि ये न्यूज है, आप देख लीजिए। तो यूनाइटेड नेशंस भी अगर करता है तो कहीं ना कहीं वो सितारे तो अपना काम कर ही रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर, मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और दर्शक आपको बहुत याद कर रहे थे। जानना चाहता हूं आपसे, जब से केजरीवाल को अरेस्ट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब से राजनीति में पूरा भूचाल मचा हुआ। एक तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं और अक्सर सुनने में आ रहा है कि 31 मार्च को इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में करने जा रहा है। तो इससे क्या हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि अगले महीने वोटिंग भी होनी है 18 तारीख के बाद। उसके बाद अभी फिलहाल क्या सितारे आपके कहते हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? देखो, मैंने केजरीवाल को पिछली बार भी टच किया था, केजरीवाल की कुंडली को टच किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि मेरे व्यूअर्स कितने अलर्ट हैं। और मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड उनका काफी इंटरेस्ट है केजरीवाल में। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, हर आदमी अपने एंगल से देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई, जैसे हम कभी कभी किसी को राज आते को कहते हैं ना, ओए तू कबड्डी खेलता है, तो वो कहेगा नहीं मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो हमें कम से कम पता चल जाता है कि ये फुटबॉल खेलता है। तो मैंने जो ट्विस्ट उसमें लिया था, उससे मुझे ये लाभ हो गया कि केजरीवाल की जो असली कुंडली है वो मेरे पास आ गई, जो कि मार्केट में 3-4 कुंडलियां चल रही हैं। मैं भी पिछली जी बार कुछ उसी हिसाब से टच कर रहा था, वो मेरी सही थी, मैंने उसका एनालिसिस बाद में किया, मेरा एनालिसिस सही था। लेकिन अब जो असली कुंडली जब मेरे पास आई, तो ये तो भयंकर है। मतलब आप देखिएगा कि एक व्यक्ति, मैं आपको सिम्टम बता देता हूं। एक व्यक्ति, शुक्र की दशा उसे मिलती है 1 साल की, जब जन्म भोग्य दशा 1 साल की मिलती है जब वो पैदा होता है। और वो किसका शिकार होता है? ठंड का। आप आज तक देखते हो मफरल बांधे, छींक करना, ये करना। शुरू में तो जब ये आया था तो आप पहचान सकते हैं कि शुक्र कैसे ठंड का प्रतीक है, किस तरह से डायबिटिक बना देता है। शुक्र के अपने सिम्टम्स है। खैर हम उन बातों पर नहीं जा रहे। धीरे धीरे करते शुक्र के बाद जो है इसको सूर्य की दशा मिली, चंद्रमा की मिली, मंगल की मिली, राहु की मिली। राहु की दशा जो थी 1 अप्रैल 92 में शुरू हुई और वो 1 अप्रैल 2010 तक चली, 18 साल की दशा। उसने अपना जो काम करना था किया। बाई चांस उसके बाद क्या होता है, बृहस्पति की दशा 16 साल की आती है। जब हम बात कर रहे हैं तो केवल 1 अप्रैल 2026 को ये दशा खत्म हो जाएगी। ये कहीं राजनीतिक कैरियर के अंदर जो उतार चढ़ाव दे रही है दशा, ये आज से नहीं दे रही है, ये पिछले 6 साल से, 6 के भी 12 कर दीजिए पहले। मतलब 92 को अगर आप 92 को 2010 को छोड़ देंगे, 2010 से ही मान लीजिएगा, करीब 2010, लेकिन 2016 से काफी फास्ट ट्रैक पे। और बड़ी मजे की बात है कि केजरीवाल की कुंडली में जो है शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं और सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठे। आप नॉर्मली सुन सकते हो कि जी मंगल शनि का योग है। अब ये आदमी कैसी बातें करता है, कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन प्लैनेट्स तो अपना साथ देते ही देते। जो भी एक एक होता है, अच्छा बृहस्पति की दशा में व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव हो जाता है, उसकी अपनी स्थितियां होती है, इनोवेटिव होता है, वो नई नई तरीके खोजता है। वो मैंने पिछली बार भी कुछ चीजें टच की थी कि जैसे सरकार बनाने के लिए और सरकार में टक्कर देने के लिए इसने क्या क्या जो भी तरीके अपनाए थे, वो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को बाई चांस, क्योंकि इसका एक ऐसे समय का बर्थडे है, जैसे वो होता है ना कि अगस्त का बर्थडे है, 16 अगस्त का है, तो वो लगता है वो एक जो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, तो वो एक वो उस तरह की मनस्थितियां मन में रहती है कि मैं आजादी के लगभग अगले दिन पैदा हुआ, तो मैं आजाद भारत में पैदा हुआ। ये सारी स्थितियां उसमें बनी रहती। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है कि 6 नवंबर 2023, पिछले साल नवंबर, ज्यादा देर नहीं हुई है। 6 नवंबर को कितने, मतलब दिसंबर और 3 महीने मान लो, 6 मार्च तक भी मानेंगे तो 4 महीने ही तो हुए ना। 4 महीने में ये राहु आ गया। राहु अभी रहेगा 1 अप्रैल 26 तक। इस राहु, बृहस्पति का राहु, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं हालांकि इन बातों को मानता नहीं हूं, मेरा एक अपना सोच है, अपनी रिसर्च है।
लेकिन साधारण पंडित भी कहेंगे गुरु चांडाल योग आ गया। अब गुरु चांडाल योग क्या होता है वो ही समझाएंगे। मैंने तो शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा कि कोई गुरु चांडाल योग होता है, लेकिन लेकिन सर इतना पढ़ा सवाल है यहाँ पर यह है कि इनकी अच्छाई के लिए आपने कहा प्लेनेट इस तरह से काम कर रहे हैं, अभी इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या ये बाहर आएंगे? जो जैसे लोग कह रहे हैं कि सितारे गर्दिश में हैं, उससे बाहर निकल पाएंगे? नहीं, इंडिया देखो, गठबंधन को भी इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। आप एक चीज समझ लो कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा नीतिज्ञ है, ये जान लीजिएगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है इसका, इसका शुक्र, बृहस्पति और बुध ये इकट्ठे बैठे हुए हैं और चौथे घर के अंदर बैठे, केंद्र के अंदर 3-3 प्लैनेट आ जाना, ये हर डायरेक्शन से नीति कर सकता है। अब मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बुध भी क्रिएटिव है, बृहस्पति है, शुक्र साथ में बैठा है, तो ये इंडिया गठबंधन को बहुत सहयोग दे सकेगा। अब वो कैसे देगा, इसकी नीतियां, अब क्योंकि ये मतलब मैं कोई ऐसी वो नहीं कहना चाहता क्या होगा क्या नहीं। आपके सामने इंडिया गठबंधन की 31 तारीख को रैली है, आप खुद देख लेना। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा, अपनी कैबिनेट के साथ वहां से सरकार चलाऊंगा, तो क्या आपको ये लगता है कि वो रामलीला मैदान की रैली में जेल के अंदर से भाषण ही ना दे डाले? क्या पॉसिबिलिटी है? मतलब अगर कहीं चीजें बनती है, मतलब वो एक होता है ना, एक ऐतिहासिक गतिविधियों के साथ जुड़ जाना। मैं कोई उसकी प्रेज में नहीं कर रहा, बट ही सो इनोवेटिव। या कोई उस रैली के अंदर इसकी नीतिगत जो है उसको पढ़ ले, भाषण को पढ़ ही दे, या कोई ऐसा ये लोगों से आग्रह करे किसी के माध्यम से। और मेरे हिसाब से क्योंकि जो 31 मार्च है, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि तो आज से एक प्लेनेट बदल रहा है 2.5 दिन के लिए, 30, 31 और 1 की, तो ये रैली बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए एक ऐतिहासिक रैली की कह लीजिएगा। और ऐसी रैलियां कोई ये नहीं कि हुई नहीं, कभी पहले भी होती आई हैं। हमने जयप्रकाश नारायण के समय की रैलियां देखी हैं, हमने इंदिरा गांधी के समय की रैलियां देखी हैं, बाद में जो इवन वी हैव सीन जो वर्तमान सरकार है इनकी भी रैलियां देखी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रैलियों का भी अगर समय ठीक हो तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, जो मेरा मानना है प्लैनेट्स के कारण, मैं देखो ना इसकी साइड लूंगा ना उसकी, कोई भी हो। देखो इस समय प्लैनेट क्योंकि राहु बदला हुआ पिछली अप्रैल से, और इसका राहु उसमें आ गया, या इसके मतलब होता है ना कि बृहस्पति में राहु आ गया, जो कि 1 अप्रैल 26 तक रहना है। 26 का मतलब ये है कि मैं अगर थोड़ा सा पीछे आता हूं तो 4 महीने उधर मुझे मिलते हैं। जुलाई जो है, जुलाई 2025 में इसकी मतलब इसकी स्थिति कुछ और होगी, क्योंकि आगे शनि की दशा आनी है। तो यू मैं कह रहा हूं आप कुछ नहीं होते। कभी कभी क्या होते हैं, आप मान लो राजनीति में नहीं है, आप राजनीति से अलग भी हो गए, आपको किन्हीं कारणों से कर दिया गया, बट स्टिल यू आर ए किंग मेकर। ऐसे आपके सामने हैं बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनके किंग मेकर दूसरे होते, तो वो स्थितियां इसके साथ बन सकती हैं। मैं कोई उसकी फेवर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके प्लैनेट को देखकर कह रहा हूं। लोग मुझसे बहुत सवाल कर रहे थे, वो ये कह रहे थे जी आप जो बातें कर रहे हैं वो सही तो हैं, लेकिन कहीं उन्हें लग रहा था कि मैंने दशाओं के हिसाब से एनालिसिस नहीं किया, मैंने जो था उसके एक अच्छा तरह सर, से हिस्सा। भविष्य क्या देख रहे हैं आप? केजरीवाल देखो का फिलहाल क्या प्लान, क्या कह रहे हैं? अभी अभी भविष्य जो है इसकी सारी जो स्थितियां हैं, वो अगर हम माने तो ये जो अभी चेंज आएगा एक, ये आपको 14 अप्रैल तक पता चल जाएगा। 14 अप्रैल बहुत पास है, और 1 अप्रैल से चेंज आना है, तो अगले 10 दिन मतलब 12 दिन कह लीजिएगा, एक भयंकर चेंज होगा। अब ये देखो कभी कभी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि आदमी जो होता है ना, जिसकी बृहस्पति की दशा होती है, वो एक तरह से क्रांतिकारी हो जाता, और वो उस लेवल तक खेल सकता है कि जिंदगी और मौत के लेवल। आप इसको ऐसे समझिएगा कि उसके पास, मेरा मानना है बृहस्पति वाला गुरु, बृहस्पति मीन्स गुरु, उसके पास कोई ना कोई ऐसा रहस्य होगा। मैं उसके वर्तमान चरित्र को देखकर नहीं कह रहा, या उसकी स्थितियों को, क्योंकि उसका शुक्र बुध ये सारी चीजें अच्छी है, उसने खूब
अय्याशी भी भोगी है, बड़ा से बड़ा घर बनाया, मतलब मस्त रास जो भी किया उसने, वो प्लैनेट्स कराते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। आईआरएस भी बना, सब कुछ बना। पर आज की डेट में बृहस्पति ये ज़रूर है कि कोई ऐसी गुप्त सूचना, कोई ऐसा जिसे कहना चाहिए गुप्त आधार लेकर राजनीति के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता। मतलब मान कर चलिए। अब वो उसके सितारे हैं कि वो सितारे उसको कहां तक ले जाते हैं। मेरे हिसाब से इस समय सितारे बृहस्पति और राहु मिलकर उसको बिल्कुल निडर कर रहे हैं और आपने सारा कहा जो किंग कांड। मेकर बनने वाले हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का रोल बड़ा रहेगा जिताने में? देखो, मैं तो प्लैनेट्स के आधार पे बोल सकता हूं वो बड़ा ही होगा, क्योंकि इस समय पूरे इंडिया गठबंधन के अंदर अगर आप ऐसे भी देखें तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है। बाकी पार्टियों के तो वो ही हुए हैं, सील हुए हैं, अकाउंट हुए, इस बेचारे को तो पकड़ के अंदर कर दिया। तो इसमें जो 31 की रैली है उस पर बहुत डिपेंड करेगा और आप देखोगे क्योंकि वो रैली बड़ी एक होती है ना, मैं तो बार बार कर रहा हूँ ऐतिहासिक रैली वो है, लेकिन उसके लिए कितने आजकल जो जो सब हो रहा है रोकथाम हो रही है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि कम से कम दिल्ली में हो रही है, दिल्ली की जनता है, पंजाब के लोग साथ चल रहे हैं। बाकी फिर भी क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ए हो बी हो या सी हो, उनके प्लैनेट्स काम कर रहे हैं। राहु पिछली अप्रैल से आया हुआ है, इसका राहु जो है 6 नवंबर 23 से बदला है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसको कहीं ना कहीं एक आर पार की लड़ाई में ले जाए। एक बात मैं और बता दूं, जी। मेरे को आज ही पता चला, मैंने न्यूज में देखा, मैंने कहा था कि जैसे ही 14 मार्च को सूर्य बदला था कि कोई ना कोई विदेशी कारण, विदेशी हस्तक्षेप, सारी चीजें हुई, कुछ घटनाएं हुई भी। और आज यूएन ने भी, ये शायद मैंने कहीं नहीं सुना कि हिंदुस्तान में किसी सीएम के लिए, बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन द जेल, उसके लिए यूएन ने हस्तक्षेप किया। आज की ये न्यूज है, आप देख लीजिए। तो यूनाइटेड नेशंस भी अगर करता है तो कहीं ना कहीं वो सितारे तो अपना काम कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने पिछली वीडियोस में ये प्रिडिक्शन की थी और आपकी बहुत सारी बातें सही हुई हैं। और आप लोगों को जो कुछ लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा। सर से अगर बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कीजिएगा। और कॉल करनी है तो 11 बजे के बाद ही कीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पे ही आप लोग मैसेज करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।